आज हम आपको लेकर आए हैं बनी के हरि प्रयाग संगम में। इस समय हम बनी तहसील में मौजूद हैं और आप ये जो दो नदियों का मिलन यहाँ पर देख रहे हैं, इस मिलन को हरि प्रयागराज संगम कहा जाता है। और इस तरफ वाली जो नदी आपको दिखाई दे रही है, खाद नदी के नाम से मशहूर है ये नदी। और ये नदी सूर्यमुखी नदी भी इसको कहा जाता है। और अगर इस तरफ वाली नदी आप देखें तो ये सेवा नदी है जो कैलाश से निकल कर आती है। और ये वाली जो नदी है ये दीन बिहाल से निकल कर आती है। और आप इस समय बनी के हरि प्रयाग के दर्शन कर रहे हैं। यहां के लोगों का ऐसा मानना है कि, और बहुत सारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जो लोग हरिद्वार के दर्शन नहीं कर पाते, वो वहां नहीं जा पाते, तो उनका हरिद्वार यहीं पर भगवान कबूल करते हैं। वैसे तो हर जगह पर आप कहीं की भी बात करें, हर जगह पर हरि का निवास है, लेकिन कुछ स्थान बड़े विशेष होते हैं। और प्रयागराज की जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप पत्री देखें, जिसको बड़ी सारी भाषाओं में जंत्री भी कहा जाता है, पत्री में खुले शब्दों में लिखा हुआ है कि 6 जुलाई को यहां पर इस मिलन पर जो स्नान करे तो उसको कुंभ प्रयागराज का लाभ प्राप्त होता है। हमारी बात जब विधायक के साथ हुई, बनी के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि इस साल या अगले साल जल्दी से जल्दी हम यहां पर विशाल सम्मेलन करवाएंगे साधु संतों का। बड़े बड़े साधु संतों को, ऋषि मुनियों को यहां पर लाया जाएगा। और यहां पर इस देवभूमि में, बनी के इस देवभूमि में, जहां पर चारों तरफ देवी देवताओं का निवास है, फिर आप दोले वाली माता की बात करें, जोड़े वाली माता की बात करें, चारों तरफ देवी देवताओं से घिरी हुई जो ये घाटी है, इसी घाटी के बिल्कुल बीच में ये हरि प्रयाग संगम है। और आप इस तरफ अगर देखें तो यहां पर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है। मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ जी का पीठ है, भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो प्राचीन काल से यहां पर स्थापित है, आप देख पा रहे हैं। और यहां पर विष्णु भगवान जी की मूर्ति भी अंदर स्थापित की गई है। गर्भगृह में अगर हम देखें तो आप देख पा रहे हैं, हरि प्रयाग है तो फिर विष्णु भगवान तो वहां पर अवश्य होते हैं। एक तरफ भगवान भोलेनाथ जी की आपको शिवलिंग यहां पर दिखाई दे रहा है, और छोटे छोटे मंदिर यहां पर बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप इस स्थान को अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहां पर हवन के लिए हवन कुंड है, आप अगर इस स्थान को देखेंगे तो दर्शकों आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप हल्की पौड़ी वाली तरफ आए हैं, जम्मू की हल्की पौड़ी, या कोई भी देवस्थान होता है जहां पर नदी में संगम की जगहें होती हैं, या भद्रवा की गुप्त गंगा आप देखें, तो इसी प्रकार की आप यहां पर देखिए सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि लोग बड़े आसानी से इस हरि प्रयाग में नहाएं और अपने पापों से मुक्ति पाएं। और पाप भी वही क्षमा होते हैं जो पाप अनजाने में किए जाते हैं। जो पाप जानबूझ कर किए जाते हैं, उनको प्रभु भी माफ नहीं करते। हम कहते हैं कि पाप धोने के लिए गंगा स्नान करेंगे, पाप धोने के लिए हम कुंभ के मेले में जाकर कुंभ स्नान करेंगे, लेकिन वहां पर आपके वही पाप धुलेंगे जो पाप आपसे अनजाने में हुए हों, जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है, अनजाने में आपसे पाप हो गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपकी गाड़ी के आगे कोई कुत्ता आ गया, कोई बिल्ली आ गई, वो अगर आपके हाथों उसका वध हो जाए, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसको वो ऐसे वाले पाप जो हैं, जो अनजाने में होते हैं, वो माफ होते हैं। आप किसी गरीब का गला घोंटेंगे, आप किसी से
रिश्वत खाएंगे और फिर कहेंगे कि प्रयागराज में जाकर स्नान करेंगे तो पापों से मुक्ति मिल जाएगी, तो वैसा नहीं होगा। और आप यहां पर अगर देखें तो ये संगम जो है, ये बड़ी कम नदियों का संगम ऐसा होता है जो सूर्य की तरफ का संगम माना जाता है, जिसको जो सूर्य ऊज जिसको कहा जाता है, सूर्य की तरफ जहां से सूरज निकलता है वहां से अगर उसका बहाव हो तो वो बहुत कम नदियां होती हैं, और उन नदियों को ही उत्तम नदियां मानी जाती हैं। वो नदियां सूर्यमुखी जो नदियां होती हैं, वो ये वाली नदी जो है जिसका नाम खाद नदी है, जो दीन भयाल से होते हुए निकलती है, ये नदी सूर्यमुखी नदी है। इस नदी में स्नान करने से बहुत सारे अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। और ये वाली नदी जो यहां पर संगम हो रहा है, ये संगम भी सूर्यमुखी संगम इसको कहा जाता है। जो सूर्यमुखी संगम होता है वो बहुत महान और बड़ा उच्च तीर्थ स्थल उसे माना जाता है। और हम आशा करते हैं, जैसे यहाँ के विधायक ने हमें कहा कि हम यहां पर 6 जुलाई को जो पत्री में लिखा गया है कि यहां पर हरि प्रयागराज का यहां पर फल आपको प्राप्त होता है, तो उन्होंने कहा कि हम 6 जुलाई को यहां पर विशेष सम्मेलन करवाएंगे, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनियों को यहां पर लाएंगे और यहां पर उस दिन को यहां पर मेले की तरह मनाएंगे। हालांकि इसके बारे में स्थानीय कुछ लोगों को मालूम है, जो धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, उनको इस बारे में मालूम है और वो उस दिन यहां पर स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम, तो उनको अब जब यहां पर मेला करवाया जाएगा, यहां पर जब विधायक, मैं नाम कोट कर देता हूं, यहां के विधायक जो हैं डॉक्टर रमेश्वर जी, उन्होंने कहा हमारे साथ कि इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल हो, नहीं तो अगले साल अवश्य हम यहां पर 6 जुलाई को एक सम्मेलन साधु संतों का अवश्य करवाएंगे और पूरे भारतवर्ष को बताएंगे, और साथ में जितने भी आगे पीछे के यहां पर इलाके हैं उनको आमंत्रण देंगे और उनको इस पवित्र स्थान के बारे में हम बताएंगे, इसका प्रचार करेंगे, ताकि ये जो छुपा हुआ रतन है, धार्मिक रतन इसको हम कह सकते हैं, इसके बारे में सब लोगों को मालूम पड़े। आपको फिर से बता दूं, जो ये वाली नदी है जिनका संगम यहां पर हो रहा है, हरि प्रयागराज संगम के नाम से जाना जाता है। ये खाद नदी जो दीन भयाल से होते हुए आती है, सूर्यमुखी भी इसको कहा जाता है। और दूसरी नदी जो यहां से आ रही है, सेवा नदी जो है, ये कैलाश से होते हुए आती है। यानी कि ये कैलाश से इसका पानी, कैलाश कुंड जो भद्रवा में है, जिसको कबलास के नाम से जाना जाता है, वहां से होते हुए ये नदी यहां पहुंचती है और यहां पर इनका संगम होता है। यहां पर बहुत सारे लोग ध्यान लगाने के लिए आते हैं। ये कल कल करती 2 नदियों की धाराओं के बीच में बैठकर बहुत सारे लोग यहां पर ध्यान लगाते हैं और भगवान के आत्मा का परमात्मा के साथ मेल यहां पर करवाते हैं। क्योंकि बहुत कम ऐसे स्थान होते हैं जहां पर प्रयागराज के महत्व आपको मिलते हैं। ऐसे बहुत कम स्थान होते हैं जहां पर आपको गंगा स्नान के महत्व मिलते हैं। जैसे आप भद्रवा गुप्त गंगा की बात करें तो वहां पर भी वही है, वहां पर भी मां गंगा गुप्त रूप से प्रकट होती है, इसीलिए गुप्त गंगा नाम से भी उस मंदिर को जाना जाता है। तो वहां पर भी आपको गंगा स्नान का पुण्य मिलते हैं। उसी प्रकार से यहां पर प्रयागराज कुंभ के आपको पुण्य यहां पर मिलते हैं इसमें स्नान करने से। और सामने आप देख रहे हैं बीबीबी रोड का जो पुल है, वहां से बिल्कुल सामने ये संगम आपको दिखाई देता है। बीबीबी रोड यानी कि बिशोली बनी भद्रवा रोड,
इसके बिल्कुल सामने आपको ये संगम दिखता है, जो संगम सूर्यमुखी संगम है। जितने भी लोग धर्म प्रेमी हैं उनको मालूम है कि सूर्यमुखी संगम और सूर्यमुखी नदी में नहाने से कितने फल प्राप्त होते हैं। यदि आप भी ये फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आना होगा, और कठुआ डिस्ट्रिक्ट की तहसील बनी, बिल्कुल बनी, जो वैली है, छोटी सी वैली है, चारों तरफ से देवदार और अन्य दरख्तों के साथ घिरी हुई ये वैली के बिल्कुल साथ में ये प्रयागराज का संगम है। आप यहां पर आए, और खास कर अगर आप 6 जुलाई को आए, क्योंकि उस दिन का मुहूर्त है इसका, उस दिन की अलग उसकी महिमा है। तो उस दिन अगर आप आए तो यहां पर आप इस हरि प्रयागराज में स्नान करें, तो आप पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और धार्मिक यात्राओं के लिए। कैमरामैन पर्वत कोतवाल के साथ मोहित कोतवाल, द स्ट्रेट लाइन के लिए।